नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है न्यूज एडिट यूपी में। श्रावस्ती में आज महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह भक्तों के द्वारा भगवान शिवलिंग पर जलाभिषेक करके भक्ति और आराधना की गई, जिसके बाद शाम होते ही जिले के अलग अलग स्थानों में भगवान शिव की गाजे बाजे के साथ बारात निकाली गई। आपको बता दें कि आज श्रावस्ती जिले में भक्तों के द्वारा सुबह सवेरे ही भगवान शिव के मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करके भक्ति और आराधना की गई, जिसके बाद भगवान शिव के भक्तों द्वारा श्रावस्ती जिले के भिनगा, सिरसिया और इकोना में भगवान शिव की गाजे बाजे के साथ बारात निकालकर भक्ति आराधना की गई, जिसकी सुरक्षा के लिए श्रावस्ती की पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद दिखी। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है और इसकी विशेषता क्या है। महाशिवरात्रि के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो महाशिवरात्रि के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते होंगे। महाशिवरात्रि भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ त्योहार है और भगवान शिव को पूरे देश में अलग अलग रूपों में स्वीकार किया गया है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आज यह खबर आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। आज हम महाशिवरात्रि की शुरुआत से लेकर महाशिवरात्रि पूजा विधि तक सभी जानकारी के बारे में आपको बताएंगे। महाशिवरात्रि हिंदू त्योहार है जो कि महादेव शिव से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का मतलब भी शिव की रात्रि होता है। शिवरात्रि को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है और देश भर में अनेक जागरण होते हैं। भगवान शिव के मंदिरों में महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी सारे भक्त आते हैं और कुछ मंदिरों में इस दिन भक्तों की संख्या हजारों लाखों तक पहुंच जाती है। भगवान शिव की उपासना के लिए सप्ताह के सभी दिन अच्छे माने जाते हैं, लेकिन सोमवार को शिव की आराधना का एक विशेष महत्व होता है। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि आती है। भारतीय महीनों के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि माना जाता है। वहीं फाल्गुन माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की महान पूजा की जाती है। वैसे तो भारत में सारे देवी देवताओं की मान्यताएं हैं, लेकिन भारतीय ग्रंथों के अनुसार कुछ देवों को सर्वोपरि माना जाता है, जिसमें से ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रमुख हैं। इन तीनों देवताओं को त्रिदेव भी कहा जाता है। इन सभी देवताओं में से भगवान शिव का स्थान पूरी तरह से अलग है। खास इसलिए है उन्हें देव नहीं महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को पूरे देश में कई अलग अलग रूप में स्वीकार किया गया है। कहीं पर शिव को नीलकंठ के नाम से जानते हैं तो कहीं पर शिव को नटराज के नाम से पूजा जाता है। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर और तीर्थ जैसे अमरनाथ और कैलाशनाथ भगवान शिव पर ही आधारित है, जहां पर हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव की भारतीय सभ्यता में काफ़ी मान्यता है और उन्हीं से जुड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा की जाती है, या ये बोल सकते हैं कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है तो आप जान लीजिए कि अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि की अलग अलग मान्यताएं मानी गई है। कहा जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। भारतीय ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव इस दिन अपने विशालकाय स्वरूप अग्निलिंग में प्रकट हुए थे। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान तेजस्व वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। भारतीय मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य और चंद्र अधिक नजदीक रहते हैं। इस दिन को शीतल चंद्रमा और रौद्र शिव रूप
सूर्य का मिलन माना जाता है। इसलिए इस चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। न्यूज एडिट यूपी के लिए श्रावस्ती जिले से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। ऐसी दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज एडिट यूपी में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।